जय हिंद बच्चों। आज के पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट इन HTML। ओके, HTML के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो दिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, इसको बोलते हैं P4 पैराग्राफ एंड ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग टैग। सपोज डैट देखिए, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग्स। कब बोलते हैं इसको टैग? जब इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट रहता है तब इसको हम लोग बोलते हैं। समझ पा रहे बात को? इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टैग्स, या इन टैग भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज टैग। मीन्स व्हाट, ये जो बैक स्लैश है यही क्या करता है, इसको क्या करता है, क्लोज करता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये देख, जैसे देखिए ये एलिमेंट्स में कैसे यूज हो रहा है। दिस इज अ पैराग्राफ, यह एक पैराग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, तो ये जो हमारा ब्राउजर पे शो करेगा ये वाला शो करेगा, दिस इज अ पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी नोट स्लैश, मीन्स वर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, क्लोज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, एलिमेंट जो होता है वो नेस्टेड भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है आपको ये नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट के अंदर में, सपोज एक एलिमेंट के अंदर में दूसरा एलिमेंट यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेस्टेड। ओके, जैसे सपोज डैट यहाँ पे देखिए दिस इज बोल्ड किया हुआ, B4 क्या होता है, बोल्ड। B4 होता है हमारा बोल्ड। ओके, तो ये पैराग्राफ को क्या किया है, बोल्ड किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर में देख सकते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ किस में है हमारा, बोल्ड में है और पैराग्राफ में है। ओके, दोनों में है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड। मीन्स व्हाट, कि सपोज दैट कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी एलिमेंट्स को ओपन करते क्लोज करते, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। देखिए एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, और 3 टाइप्स को चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है हमारा होता है नॉन एम्पटी टैग, नॉन एम्पटी। दूसरा होता है एम्पटी। ओके, तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। ओके, 1 2 3 डिस्क्रिप्शंस होता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी टैग क्या होता है। ओके, चलिए नॉन एम्प्टी टैग के बारे में जानते हैं। ये देखिए नॉन एम्प्टी या कंटेनर एलिमेंट्स, या नॉन एम्प्टी भी बोल सकते हैं, या उसको दूसरा नाम क्या है, कंटेनर एलिमेंट्स। पहले इसका डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान देते हैं। इन HTML, in HTML, a non-empty tag is an element that contain data। HTML में क्या होता है, जो नॉन एम्पटी टैग है इज एलिमेंट कंटेन डाटा, जो डाटा को क्या करता है, कंटेन करता है। कंटेन तो रखता है। जैसे सपोज डैट ये मैं P ओपन कर रहा हूँ, मान के चलिए ये जो P मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, क्लोज भी तो कर रहा हूँ ना इसको। मीन्स व्हाट, कि खाली नहीं है। नॉन एम्पटी में एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, एक ट्रिक याद रखिएगा कि ये खाली नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लग रहा है, नॉन एम्पटी टैग। मतलब इसका अंदर डाटा जो स्टोर होगा वो ओपन भी होगा और क्या होगा, क्लोज होगा। तो नॉन एम्पटी टैग आर नोन एज अ कंटेनर टैग। दे हैव एन open and close tag and are used to enclosing text, image and other contents. For example, HTML and is non empty tags। मीन्स वाट, कि इसमें क्या हो रहा है, ओपन भी हो रहा है और टैग्स को क्लोज भी कर रहे हैं। इसके अंदर कंटेंट में लिखते हैं तो ये, और ओपन भी कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट हो रहा है। बस जहाँ पे ओपन और क्लोज एक साथ दिख जाए आपको, समझिए वो क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी टैग्स है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी टैग क्या होता है।
एम्प्टी टैग का मतलब होता है हमारा एलिमेंट टैग इन HTML आर टैग्स दैट डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स। मीन्स वाट, इसमें क्या है, कोई भी क्लोजिंग नहीं है। जैसे BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक लाइन। सपोज लाइन ब्रेक, लाइन को ब्रेक कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, लाइन को ब्रेक कर रहा है। HR मतलब होता है हमारा हॉरिजेंटल रूलर, हॉरिजेंटल रूलर। ओके, हॉरिजेंटल रूलर। इमेज टैग्स, ओके, इसमें क्या होता है, दे आर ऑल्सो यू नोन एज अ void tags. They are also known as the void tags or the self control closing tags. Empty tag contain the opening tags but they perform some actions in web page. Means what, कि ये क्या करता है, सिर्फ ओनली ओपन टैग बट दे परफॉर्म सम एक्शंस इन वेब पेज। मतलब ये जो ओपन टैग्स होते हैं वो वेब पेज पे कुछ परफॉर्म करते हैं, वो ओपन में ही करते हैं। जैसे सपोज मैं BR का यूज कर रहा हूँ, तो BR का मैं सिंगल यूज क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जब एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना है तो हम इसका BR का यूज करेंगे। सपोज डैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सपोज डैट दिस इज बॉय। तो मैं यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ से जो मैं इस लाइन में आऊँगा तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, BR। तो BR की यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, डैट इज अ लाइन। फिर यहाँ पे BR के लिए यूज़ करूँगा तो ये क्या हो रहा है, एक वेब पेज में कुछ चेंजेस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, लाइन को ब्रेक कर रहा है। BRC के मतलब एक लाइन में काम चल रहा था, फिर उसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे शुरू कर, फिर ब्रेक करके फिर यहाँ पे शुरू कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो कुछ एक्शन, सब एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, समझ पा रहे हैं ना। जैसे HR है, HR की यूज़ करते हैं हम लोग, आइए देख समझते हैं। HR यूज़ करते हैं कि सपोज डैट कोई वेबसाइट है हमारा ऐसा बना हुआ है, या वेबसाइट का पेज है और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। मैं चाहता बीच में एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन बन जाए, तो हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, HR का यूज़ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चों। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक और टेक्स्ट क्या है, मैंने बोला डिस्क्रिप्शंस लिस्ट, जिसको डिनोट करते हैं DL से। इसमें होता है डीटिंग और क्या होता है, DD। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस लिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस लिस्ट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन डिटेल्स बोल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन डाटा ही बोल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं। जैसे ये कब यूज़ करते हैं, जब भी हम सपोज डेट कुछ यहाँ पे लिख रहे, सपोज डेट व्हाट इज योर नेम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर यहाँ से हो, तो माई नेम इज, जो भी हो वो यहाँ से हो। लेकिन ये जो बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हमारा DD से और ये होता है हमारा DT से। समझ पाए ना बच्चों, ये होता है हमारा DD से और ये होता है हमारा DT से। ओके, जैसे देखिए, अगर कोई भी मतलब टर्म्स को लिखना हो, कोई भी टर्म्स को लिखना हो तो DT के अंदर लिखेंगे, और कोई भी उसका डेफिनेशन लिखना हो किसके अंदर लिखेंगे, DD के अंदर लिखेंगे। और ये दोनों को बनाना हो तो क्या है, किसके अंदर लिखेंगे, DL के अंदर लिखेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड भी हो गया और हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हो गया। ओके, आशा करता है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों।
आशा करते हैं कि